सर फर्स्ट का। आई एम अ पाकिस्तानी बॉय। आई एम अ पाकिस्तानी बॉय। इज इट ओके? इसमें आपने एम क्यों लगाया? सर आई के साथ हमेशा एम ही यूज होता है। सर इज या आर नहीं यूज कर सकते हम। नहीं, वो तो ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में तो इज एम आर नहीं ना आता, तो ये आपने क्यों लगा दिया? कैन यू एक्सप्लेन? सर ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर। बी की फर्स्ट फॉर्म तो है, ठीक है। सर ने कल आपको एक बात बताई थी ना, ये कौन से वर्ब्स होते हैं? जी, हसनैन सुबानी। सर जी, आप ही बता दें फरहान, पहले आप ही बता रहे थे। क्या कहते हैं? हाँ जी, बाकी बच्चों में से किसी के जहन में हो तो बताएं, ये कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है? सर स्टेटिव वर्ब। हाँ जी, स्टेटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? स्टेटिव स्टेटिव वर्ब। वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब में हम प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया जी? जी, नेक्स्ट वन। जी सारिम। They are good students. दे Are good students. गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें सब किधर गया? जी, सब की इंग्लिश किधर है? they all are good students. दे ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है जी, दे Yes, sir. ऑल आर गुड Good स्टूडेंट्स। students. जी, नेक्स्ट वन। जी, हसनैन सुबानी। I am 15 years old. आई एम आई एम 15 15 years old. ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, गुड। छत पर कौन है? इनके अलावा भी क्लास में कोई बच्चा मौजूद है? ये इन तीन बच्चों के अलावा? जी, अली अहमद। Who is on the roof? हु इज़ ऑन द रूफ? अच्छा जी, हसनैन सुबानी। Yes, sir. आप बता दें, हु इज़ ऑन द रूफ ही आएगा? Yes, sir. अच्छा, सारिम। सर वही आएगा। वही आएगा। फरहान। सर आई थिंक यही आएगा। यही आएगा। अच्छा जी, हु इज़ देयर ऑन द रूफ। ठीक है। इसमें जब हमने किसी भी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करना हो तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस में। याद रखिएगा ये, किसी की भी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करना हो तो देयर का इस्तेमाल करते हैं, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जी, नेक्स्ट वन। वो आपका क्या लगता है? रमीन बेटा। कौन बताना चाहेगा? वो आपका क्या लगता है? जी, हसनैन। सर क्लियर नहीं है, लेकिन इसका ये मुझे लग रहा है होगा। Who do you think is he to you? अच्छा, नेक्स्ट और कोई बच्चा बताना चाहे?
सर ने कल आपको क्या का इस्तेमाल करवाया था? क्या का यूज़ करवाया था ना सर ने कल? सर जी इसका क्या क्या बना रहे हैं, सॉरी मैंने सुना नहीं है। बनाए दोबारा, हसनैन बताइएगा। Who do you think is he to you? अच्छा वो आपका क्या ख्याल है, वो आपका क्या लगता है? ये तो इसका बन गया। हाँ जी, और कोई बच्चा जी? सारिम जी बताएं। What do you think of him? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? आयशा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आयशा शहजादी। हु इज़ ही टू यू? नजफ जी बताएं। नजफ मेरा ख्याल है अभी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, कोई बताना चाहेगा और या नहीं? व्हाट इज़ ही टू यू? वो आपका क्या लगता है? इज़ इट ओके? वो आपका क्या लगता है? व्हाट इज़ ही टू यू? नेक्स्ट वन। क्या इस शहर में कोई हाई? सर समझ नहीं आई इसकी। किस चीज़ की समझ नहीं आई? सर इस सेंटेंस की। कल आपने क्लास नहीं ना ली थी? सर मैंने यूट्यूब पे ली थी। हाँ जी, तो इसमें व्हाट का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद हमने स्टेटिव वर्ब को यूज़ किया गया है। क्या का क्योंकि शुरू में नहीं आया ना, तो हमने व्हाट का लफ्ज़ यूज़ कर लिया, उसके बाद स्टेटिव वर्ब यूज़ किया है, फिर हमने सब्जेक्ट को आप, ठीक है, ही टू यू, आपका क्या लगता है, वो आपका क्या लगता है, टू यू, ही टू यू। इसमें सर जी बताया क्या है, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि बेटा जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है ना, 100% जो हम स्ट्रक्चर वगैरह लिखते हैं ना, ये सिर्फ आप लोगों की या अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई 100% इस पे पूरा उतरे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो हाउ मैनी वाले में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ये समटाइम ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे अगर आप 100% स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे तो इट्स ओके। मतलब इसमें अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो इसको बस ये जनरल रख ले, माइंड में रख ले कि व्हाट इज ही टू यू, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है ना, वो आपका क्या लगता है? और हम इसकी अक्सर सर औकात ट्रांसलेशन गलत करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अक्सर इसको गलत पढ़ते हैं। जी बेटा। नेक्स्ट, क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है? जी अली अहमद। Is there any high school in this city? इज़ देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी? ठीक हो गया? सर मैं इनसे क्वेश्चन कर लूँ? जी जी सर, करें करें, श्योर। अच्छा बेटा, यहाँ पे इज देयर एनी, एनी की जगह पे सम आ सकते हैं, कोई बता सकते हैं इसको? जी फरहान। नजफ जी फरहान। सर इधर एनी की जगह सर सम नहीं आ सकता, क्योंकि सर ये हाई स्कूल तो सर काउंटेबल है। सर हम काउंट कर सकते हैं कितने हाई स्कूल हैं इस सिटी में, तो जो जैसे सर सम है फॉर 2 हाई स्कूल हैं। वो सम दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल चीजों के लिए भी। और जो हाई स्कूल है ये तो वैसे भी काउंटेबल है, तो उसका कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। और कोई बच्चा? सर जो सम है दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना? जी जी सर। बेटा सोचें, कोई बात नहीं, बोलें, आप आंसर दें। जी सारिम बताएं। सर सूट नहीं कर रहा। सूट नहीं का। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। चलो एक बात तो ठीक है, बच्चे की प्रैक्टिस है, बच्चे को वो जो कॉमन सेंस है ना, छठी हिस्ट, वो काम कर रही है। अच्छा बेटा क्यों नहीं सूट कर रहा? क्योंकि हम अच्छा। इसको अमूमन ऐसा पढ़ते नहीं है ना, इसलिए सूट नहीं कर रहा। जी बेटा, और बताएं, कोई है किसी के ज़हन में?
चलिए मैं बता देता हूँ, बता दूं सर? जी जी सर बताएं। अच्छा सर, तो क्या सम आएगा या नहीं आएगा? बेटा नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि इज देयर, क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप एनी यूज करते हैं सम की जगह। पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा? मतलब अगर ये आंसर होता ना, देयर आर सम हाई स्कूल्स इन दिस सिटी, फ्यू भी कह सकते हैं, सम भी कह सकते हैं। बिल्कुल कुछ। सम मतलब सम फेमस कह सकते हैं, सम फेमस हाई स्कूल्स। आंसर करिए क्वेश्चन। अगर देयर इज नो, अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, क्वेश्चन नहीं है, नॉट आ जाता है। देयर इज नो एनी हाई स्कूल। पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा जी? यानी सम जो है ना वो हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। चलें जी, मेरा ख्याल है बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने वो वाला तो पॉइंट कर लिया हुआ है, तो अब आ जाएं इस पॉइंट में। ये भी अभी हम स्टेटिव वर्ब ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम पोजेशन को अब इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा जी, कौन करवाएगा? लड़कों के पास चंद किताबें हैं जी, बताएं जी। अली अहमद। The boys have some books. द बॉयज़ हैव सम बुक्स। सर ये ठीक कह रहे हैं? सॉरी वो एक, सर क्या होना चाहिए? जी सर क्या बोला इसने? इन्होंने बोला है द बॉयज़ हैव सम बुक्स। बॉयज़ हैव सम बुक्स और फ्यू फ्यू बुक्स। ज्यादा सूटेबल है। हम्म, दोनों लग सकते हैं सर। हो सकता है, लेकिन जो चंद है ना लफ्ज, जो उसकी एक्चुअल है, ट्रांसलेशन है, वो तो फ्यू है। हाँ जी, आई थिंक इन माई माई ओपिनियन फ्यू ही बेहतर लगता है, आई थिंक। वैसे बेटा अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप कर लेंगे, तो मेरा ख्याल नहीं है शायद कोई बंदा गलत करे। चलें हम इसको ऐसे लेकिन ही जो रख ज्यादा लेते हैं। अप्रोप्रिएट है वो, हाँ जी, वो द बॉयज हैव अ फ्यू बुक्स, हैव अ फ्यू बुक्स। सॉरी फ्यू। फ्यू। इसका सर ये दोबारा क्लियर कभी करने वाला है। आ फ्यू आपने कहीं पढ़ा होगा तो मुझे भी बता दें, क्योंकि ठीक मेरी है नज़र से नहीं गुजरा इन दोनों में इसको। डिफरेंस क्या है। ठीक है सर, इसको फिर बात के या लिए फिर बाद में रखते हैं। डिस्कस कर लेंगे। जी। जी अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है। जी हसनैन सुमानी। The rich man keeps a big garden. द रिच मैन Keeps कीप्स। अच्छा। हम्म। a big garden. अ बिग गार्डन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं पोजेशन के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना था इस टेंस में? जी अली अहमद। Sir, Sir a rich has man आएगा. has a big garden होगा. हैज़ अ बिग गार्डन। द रिच मैन हैज़ अ क्योंकि बिग बेटा गार्डन। इसके अंदर ना वो नहीं यूज, एक्शन वर्ड्स, अभी आप एक्शन वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर रहे। वैसे सर जी अगर कीप्स कर लें हम्म। तो उसका मतलब अगर वो एक्शन वर्ड्स का ही सेंटेंस बाकायदा आप बना रहे हो, यहाँ हाँ पे तो जी, बेटा आपको देखो ना, ये पार्टीशन की गई है कि आप यहाँ पे पोजेसिव वर्ब यूज करें, ठीक है। अगर ये एक्शन वर्ब के तौर पर होगा फिर तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ तो लेकिन अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ज्यादा, हाँ तो इसकी तो ज़्यादा सूटेबल वैसे भी है थोड़ा ज्यादा सूटेबल लग रहा सूटेबल है। है जी। जी रामीन बेटा। डू यू अगर हम हैव भी लगा दें तो एग्जामिनर जो होगा वो उसको ठीक कर देगा। हैव लगा दें? हैज ही ठीक है। अच्छा हैव तो नहीं लगेगा ना, हैज़ ठीक है बेटा। नहीं हैज ही कहा था। हाँ हैज़ और के साथ। कीप्स गलत नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, जो है ना ये हमने पढ़े थे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो आते हैं ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। इसमें अगर तो हम मिल्कियत को जाहिर करना चाहते हैं तो फिर हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, इसमें गलती नहीं करेंगे वो। एग्जामिनर आपका सेंटेंस गलत नहीं करेगा।
जी नेक्स्ट वन। कोई बच्चा भी नहीं है इस सेंटेंस के लिए फकीर के पास। जी रामीन जी बेटा। The beggar does not have stick. डज नॉट। यस Have सर जी, एक और चीज जी एक चीज हम थोड़ी मिस कर गए हैं। जी जी जो हमने जब इनको पोजेसिव वर्ब्स पढ़ाए थे ना, जी जी तो इसमें हमने जो है ना वर्ब हैव है, उनकी नेगेटिव फॉर्म्स में ये बताना, मतलब ये चीज एक ऐड कर लेनी चाहिए थी कि इनका जब नेगेटिव बनाते हैं ना, तो नेगेटिव में ये क्योंकि एज अ मेन वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में आएंगे, तो ये फर्स्ट फॉर्म है किस्म की। जब हम्म। नेगेटिव में हैज और हैव को लेके जाएंगे ना एज अ मेन वर्ब, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, डू या डज प्रेजेंट जी सिंपल में। तो तो ये रामीन इसने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाया है। जी द जी बेटा आप बोलिए। द the बेगर does not have stick. हैव अ स्टिक नहीं होगा सर ये जी। जी हैव अ स्टिक। जी अब बेटा बाकी जो स्टूडेंट सारे सुन रहे हैं उनको समझ आ गई ना कि यहाँ पे डज नॉट क्यों लगा है। हैव नॉट हम जल्दी में यूज करते हैं, आप स्पोकन में यूज कर भी सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली रूल है इसका वो यही है कि आपने डज नॉट ही यूज करना है, स्पेशली रिटर्न फॉर्म में, फॉर्मल मेथड में। इन फॉर्मल में आप जल्दी में बेशक हैजंट बोल दें, नो इशू। जी बेटा सिवाय शॉर्ट आंसर्स के जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो, सॉरी, कि जैसे है ना, डू यू हैव अ पेंसिल, नो आई हैवंट। शॉर्ट आंसर्स के लिए आप हैव नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप पूरा कहना चाह रहे हो ना, तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव एनी पेंसिल। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए इसी तरह आपने डू और डज को शुरू में इस्तेमाल करना है। जी तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। जी बेटा बोलें फरहान साहब। Why don't you have a pen? वाई डोंट यू हैव You अ पेन। स्ट्रक्चर चेक करो फरहान बेटा, क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं? अली अहमद जी बेटा। सर ये मैंने पूछना था कि डोंट यू के बाद नहीं आएगा। जी डोंट नहीं यू के बाद आएगा, नॉट जो है वो यू के बाद आएगा। देखो ना, हमने कल रूल पढ़ा था, वाई क्वेश्चनिंग डोंट वर्ड्स जब यू भी हैव आएंगे अ पेन। वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। वाई डू यू नॉट हैव अ पेन। फरहान अब चेक करें ज़रा आप। क्लियर हो गया जी। जी जी लेकिन ये सर जी जगह तो हमारी ये नीचे बढ़ा लेंगे फिर। कोई मसला नहीं है, डोंट इशू। नेक्स्ट करें सर। जी करवा लें इनसे। जी बेटा नेक्स्ट वन। अब ठीक हो गया सर जी। जी बिल्कुल ठीक है। जी बेटा तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। जी बोलें। हमारे पास कलम क्यों नहीं है, ये हो गया सर। ये सर हो गया वै। अच्छा जी क्या नेक्स्ट हरन की बोल दें ना, चार टांगे नेक्स्ट नहीं कर होती? दें। क्या हिरन की चार टांगे नहीं होती। Doesn't a deer have four legs? डजंट द हियर डियर। Yes sir. अब्दुल रहमान आफ्ताब जी। Has the deer no four legs? हैज़ द डियर नो फोर लेग्स। क्या कहते हैं सर। नहीं सर जी, इसमें डज शुरू में आएगा। आई थिंक डज का इस्तेमाल डज, होना चाहिए ना।
डज, हाँ जी बेटा, कोई और बताए। जी रामीन। Doesn't a deer have 4 legs? डजंट द डियर कैसे आएगा? A deer. नहीं। Does the deer not have 4 legs? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी सर, व्हाट इज योर ओपिनियन? जी जी जी। सर आप ओपिनियन दीजिएगा। सॉरी, डज द डियर नॉट हैव, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बेटा यहाँ पे पॉइंट क्लियर रखिएगा कि जब भी आप शुरू में डू या डज इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हैज का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, आप सिर्फ हैव ही इस्तेमाल करते हैं। हैव के साथ जब भी पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाए ना, जैसे आप विल इस्तेमाल करते हैं, विल और शेल, पीछे बेशक ही आ जाए या शी आ जाए, आप उसके बाद हैज इस्तेमाल नहीं करते। हैज के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो ऑटोमेटिकली हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। डज द डियर हैव, डज द डियर नॉट हैव 4 legs? जी अब्दुलरहमान आफ्ताब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. आपका वो हैंड रेज था ना, इसलिए पूछा मैंने। अच्छा जी, क्या बढ़ई के पास आरी नहीं है? हम्म। कारपेंटर, जी वो तो ठीक है, कारपेंटर ही होगा। जी जी बोलें जी स्नैन बेटा। Does the carpenter not have a saw? डज द कारपेंटर हैव Have no saw. नो सा या नॉट? सर बताइएगा। सर डज द कारपेंटर, बेटा याद रखना है जो नॉट है वो वर्ब से पहले आता है, यहाँ पे हैव एज अ मेन वर्ब है, तो आपने यहाँ पे नॉट इस्तेमाल नहीं करना। अब ठीक है सर। ये डज द कारपेंटर नॉट हैव अ सॉ, जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बेटा जी, इज द पॉइंट क्लियर? मुइज जी बेटा बात कीजिए। बात कीजिए, आपने हैंड रेज किया है। Sorry, वो sir, by मेरा हमें mistake. गलती से Sorry, बाय sir. ओके 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 ओके, इट्स ओके। जी नेक्स्ट सर जी, डू यू हैव एनी टाइम? प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी कर लें आगे? ओके बेटा, अब बताएं जी। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। जी अब्दुलरहमान। He reads good book. ही रीड्स गुड। Good book. बुक एक होती है या ज़्यादा होती हैं? Books. बुक्स। Sorry. ठीक हो गया जी, आई थिंक इट्स ओके। जी नेक्स्ट वन। बोलें नेक्स्ट। May I? यस यू मे। Good students get prizes. गुड स्टूडेंट्स गेट। Prizes. जी सर ठीक है। सर कौन से वाला?
दोनों देख लें। गुड स्टूडेंट, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। जी बिल्कुल सर, ठीक है। गुड स्टूडेंट्स, बेटा गुड स्टूडेंट्स इसकी जगह गुड यूज कर ले, लेकिन जो एक्चुअली बनता है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होगा। ठीक हो गया सर? जी सर। जी अब्दुल रहमान आफ्ताब नेक्स्ट के लिए भी आई थिंक तैयार हैं। तो सर मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा, अब्दुल रहमान आफ्ताब को। जी माशाल्लाह ये इम्प्रूव हो गया काफी। हाँ जी अब्दुल रहमान आफ्ताब बताएं जी। बेटा जबरदस्त। यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड। अब्दुल रहमान आफ्ताब अब नेक्स्ट बताएं ना आप। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। मे आई? आप बता दें अब। आई लव माई ब्रदर। ये है पक्की बात ना? ठीक है जी। नेक्स्ट वन। जी Sir, may I? यस। We we read the newspaper every day. वी रीड। सर न्यूज़पेपर के साथ दा लगता है? हम रोज सर ये देख लें, दुआ भी लग सकते हैं, आ भी लग सकते हैं। बेटा अगर आप कोई स्पेसिफिक पढ़ते हैं ना तो फिर आ दा है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फिर दा है, सॉरी फिर आ है। वी रीड अ न्यूज़पेपर डेली। चलें हम आई लिख लेते हैं क्योंकि कॉमनली चेंज भी हो सकता है। हाँ, मतलब जी इसमें बेटा पता है क्या रूल ये है कि आप अगर आप दो रोजाना जैसे जंग अखबार है या इंसाफ है, पाकिस्तान डेली पाकिस्तान है, वो ही रोजाना पढ़ते हैं और आप जिसको बता रहे हैं उसको भी पता है कि आप यही अखबार पढ़ते हैं, फिर दा आएगा, अदरवाइज आ आएगा। जी बेटा। सर यहाँ पर रेगुलरली हो सकता है? रेगुलरली? रेगुलर डेली की जगह पे? यस सर। नहीं रेगुलरली तो नहीं ना आएगा। बाकायदगी के साथ तो नहीं ना, हर रोज एवरी डे हो सकता है इसकी जगह पे। ओके सर। हम्म। जी नेक्स्ट वन। कौन करवा रहा है? ये शख्स सारा आदमी आप ही बता दें बेटा। रामीन आप बता दें। This guy betrays every man. दिस गाय, गाय की जगह पे नहीं मैन कर लें आप। दिस मैन बिट्रेज Betrays. एवरी पर्सन। यही है। हाँ जी यही है। जी बेटा। सर बिट्रेस एवरीवन। बिट्रेस एवरीवन। ओहो। अच्छा इसकी जगह पे एक लफ्ज़ और भी होता है, डिसीव्स, धोखा देता है। ठीक है। ये सर जी डिसीव ही यहाँ पे, बिट्रे भी बेटा आपका ठीक है। वैसे बिट्रे मेरे हिसाब से इस्तेमाल होता है गद्दारी के सेंस में, रिसीव होता है वैसे मतलब जो छोटा मोटा है ना लोग काम करते हैं, चीज जो असल हम ना करते हैं। बताना या इस तरह का कोई जो हम करते हैं। जो हम करते हैं उसको वो कर लेना। गद्दारी तो फिर मुल्क के साथ होगी ना सर। हाँ मतलब वो कुछ थोड़ा बड़े लेवल का धोखा जो बैठ रहे है। ओके जी। जुन अली अहमद। सर ये मैंने पूछना था, ये डिसीव्स की जगह चीट्स यूज कर सकते हैं? चीट्स
आई थिंक यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन डिसीव तो सही इसका प्रॉपर मीनिंग बनता है। सर चीट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? वो कोई छोटे लेवल का धोखा होता है? चीट्स और होता है। इससे भी? नहीं, उसका सेंस थोड़ा और होता है सर। हम्म, चीट्स हाँ, वो देखेंगे यहाँ जाके ना, इसका कोई कोई टाइम मिला था, डिस्कस करते हैं वैसे कि इसको फर्क क्या है। वैसे बिट्रे तो मैंने उसका मुझे कुछ आइडिया है। बिट्रे करना, गद्दारी कर जाना, जी बहुत मतलब जैसे होता है ना कि जैसे अगले का को बहुत बड़ा राज इस तरह का बता देना किसी को जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है कुछ इस तरह। हम्म, तो अब चलें, तो डिसीव फिलहाल आप यूज़ करें, लेकिन तो वो चीट वाला हम चेक कर लेते हैं कि ना उसका इसका अल्टरनेटिव एज अ सिनोनिम यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेंगे। जी नेक्स्ट वन जी। जी बोलें बेटा। We sometimes go to the museum. कोई सम टाइम और कोई बच्चा? सर वही सम टाइम सर जी सिर्फ आएगा वही सम टाइम वही सम टाइम क्या आएगा? वही सम टाइम गोज टू द म्यूजियम अच्छा जी। सर समटाइम्स आएगा क्योंकि कभी कभी। अच्छा सर ऑफन नहीं आ सकता। हाँ वही। अब और भी कोई राय दे दें। सर मैं दे दूं? जी जी सर। मैंने जहां तक पढ़ा था ना कहीं इसके बारे में, इसके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, मैं भी गलत हूँ। अच्छा ये आप क्या लिख रहे हैं? ऑफ एंड ऑन, नो एंड देन मैंने पढ़ा था शायद कहीं। नाउ एंड देन भी होता है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। नाउ एंड देन भी होता है, और आई अच्छा थिंक ये ऑफ एंड ऑन भी होता है। ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन भी होता है सही है कभी ये, कभार। ठीक है। तो ये असल में फ्रेज है हसनैन, कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है। हाँ आपने ये हाँ, पढ़े नहीं इनका होंगे। मतलब ये मीनिंग चेंज होता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ये है एग्जैक्ट मीनिंग इस्तेमाल नहीं होता। जो आप वाला ना, अगर आपको ये नहीं आ रहे तो आप वो यूज कर सकते हैं। जी रामीन। सर ये जो नाउ एंड देन ऑफ एंड ऑन है, ये तो थोड़ा एडवांस नहीं हो गया? हम मतलब अगर किसी को ना पता चले तो वो समटाइम्स यूज कर सकता है। बिल्कुल, ये आपके उसमें सम टाइम्स भी हो सकता है, हम यहाँ पे कर देते हैं। ये लें, ये लें जी, सम टाइम्स। वैसे जो इसका जो ये है ना, ये इसका प्रॉपर फ्रेज के मीनिंग है। ये नीचे वाले जो दिए हुए हैं ना, आपको ये लिख के दिए हैं, ये कभी कभार की यही दो इंग्लिश हैं। आमतौर पे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा यही दो मीनिंग्स आपको मिलेंगे। कहीं पर आपको मिल जाएगा ऑफ एंड ऑन, और कहीं पर मिलेगा नाउ एंड देन। ठीक है, लेकिन हम आपका वो नहीं, रिफ्यूज़ नहीं कर रहे उसको जो आपने बताया समटाइम्स। जी नेक्स्ट। सर यू मेक्स लेम एक्सक्यूजेस यू, मेक लेम एक्सक्यूजेस हाँ यू मेक एक्सक्यूजेस। सर ये ज़्यादा नहीं अच्छा बच्चा हो गया? ये किसने बताया सर? नजफ ने सर जी, नजफ ने। वेरी गुड। नजफ, ये आपके ग्लासेस वाला? हाँ जी। वेरी गुड। जी रामीन बेटा। लेम की जगह हम फेक लगा सकते हैं। सर जी फेक लगेगा या फिर नहीं, फॉल्स लगेगा फिर? मे- क्या चीज? लेम की जगह पर फेक पूछ रही है बेटी। साथ आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये फॉल्स फिर लगेगा या फेक लगेगा, या लेम ही ज़्यादा सूटेबल? वैसे मैंने तो फॉल्स लेम ही थोड़ी पढ़ा हुआ है। ज्यादा, लेम ही पड़ा हुआ है हर तरफ। ये बेटा वही है ना कि ज्यादा सूटेबल कौन सा है, ग्रामर की रूह से कह लें या मतलब जो यूज होता है वो लेम है। बाकी फिर ये है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप ना होने से कुछ होना बेहतर है। हम्म फिर आप फॉल्स कर लें, वो हम्म भी नहीं आ रहा तो आप फेक कर लें। वैसे जो सेंटेंस है ना वो ये लेम ही है। लेम ही जी। बेटा आपने क्या पूछना है? सर
false justifications. हाँ वो तो उधर ही आ गया ना, ठीक है, वो बात तो वही आ गई ना। मतलब आपके पास जो इसका एग्जैक्ट बनता है ना झूठे बहाने, जो हमने पढ़ा हुआ है या हम पढ़ाते हैं या हमने बुक्स में इसका प्रॉपर देखा हुआ है, वो लेम एक्सक्यूजेज ही है। लेकिन अगर आप जिस तरह आपके पास ये नहीं आ रहे हो, आपके जहन में ना हो, तो फिर आप जो भी लिखेंगे वो कुछ लिख देना बेहतर है बजाय इसके कि खामोश रहा जाए। नेक्स्ट वन, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एक को आना चाहिए जी। जी This boy May I, sir? always make noise. और नहीं मेरा बेटा, अभी हम ये यहाँ पे नहीं है। अली अहमद, May I? एक मिनट हसनैन, अली अहमद। The God Okay, sorry. help those who help themselves. द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान आफ्ताब क्या कहते हैं? अब्दुर्रहमान आफ्ताब। God help those who help themselves. गॉड हेल्प दोज, Yes, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. कुछ थोड़ी सी चेंजिंग Sir, अगर हो may तो I? आप बता दें। Sir bless. जी हसनैन आप बताएं पहले। God helps them who help themselves. नहीं अब्दुर्रहमान आप बताएं दोबारा। God help those who help themselves. हाँ जी, यहाँ पे जी बिल्कुल फरहान ने गलती निकाल दी है। हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, अगर आप ये एस नहीं ना लगाएंगे तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, चाहे आपने पूरा सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है। इसकी इतनी वैल्यू है इस लेटर की। क्योंकि बेटा देखना खुदा एक है ना, जब सब्जेक्ट एक हो तो हम वर्ब के साथ एस लाजमी लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल जेन में रखना है जी। ये लड़का हमेशा शोर करता है। This boy always makes noise. दिस बॉय Boy always makes noise. मेक No, sir, makes मेक्स अ, noise. आर यू श्योर? Yes, sir. एनीवन एल्स? जी सारिम। Sir, make noise आएगा. ठीक है, और कोई ओपिनियन? Sir, makes noise ही आएगा. सर मेक आएगा यहाँ पर आई थिंक जी। सर इन माय ओपिनियन मेक्स अ नॉइज होता है, जी सर मेक सुनाई देते हैं। मेक्स अ नॉइज होता है, इसके साथ अ नॉइज आएगा बेटा जी। नेक्स्ट वन, सूरज मगरब में ग्रूब होता है। हाँ जी फरहान। The sun sets in the west. द सन राइजेज इन द वेस्ट। और जो चार होते हैं. ग्रुप नहीं है, सेट्स नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, सेट्स इन द सेट्स इन द वेस्ट, 2 वेस्ट। 2 plus 2 ठीक है जी, equal. ओके। नेक्स्ट वन, सर Sir, may I? जी जी। फरहान बता लें. प्लीज प्लीज बताएं बताएं, आप बताएं। 2 and 2 are 4. अच्छा ठीक है सारिम। सर गलती से हो गया था. अच्छा गलती से हो गया, चलें गलती से भी हो गया तो बता दें, कोई बात नहीं। 2 plus 2 is equal to 4. ये हमने लिखना है 2 and 2 हाँ, 2 and 2 becomes 4.
बिकम 4। अच्छा, और कोई बच्चा या बच्ची? जी रामीन। 2 and 2 make 4. मेक 4। 2 and 2 मेक 4। ठीक है जी। सर आई थिंक 35 और 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो क्या ख्याल है आपका? ये सर हो गया है तो काफी है। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी नहीं है ये। हाँ, क्लास सर जितनी लेंथी हो जाती है ना उतना वो प्रॉब्लम उसको क्रिएट्स होगी। दोनों साइड पे यू हाँ वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी कल इंशाल्लाह कर लेंगे बेटा, कल प्रैक्टिस कर लेंगे मज़ीद। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज जी बेटा पूछिए, अगर कोई छोटा मोटा सा है तो पूछ लें। हाँ, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। सर 2 and 2 makes 4 नहीं होगा? मैं वैसे क्वेश्चन करने लगा था जी कि कोई है बच्चा जो मेक्स कहे। बेटा मेक्स कैसे आएगा, बता भी दें, एक्सप्लेन कर दें। सर वैसे 2 and 2 makes 4 ज्यादा सेंस दे रहा था। नहीं बेटा, यहाँ पे सेंस नहीं हमने देखना, यहाँ पे हमने देखना है रूल। देखो ना, 2 and 2 मतलब सब्जेक्ट कितने हो गए, मोर देन 2। एंड आ गया ना, जैसे अली और असलम होता है, अली और रजा होता है। 2 and 2 दो सब्जेक्ट है तो मेक आएगा। ठीक हो गया सर जी। बाकी बच्चों को भी कंसेप्ट की समझ आ गई है? गुड।